अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान खोकर। आज से ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। आपको एक तो रेगुलर वर्ल्ड कप पे बात करेंगे, दूसरा वर्ल्ड कप के साथ साथ जो भी इनसाइडर्स होंगे उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जरा बड़ी मुलाकातों का जिक्र कर लेते हैं। ज़का अशरफ साहब, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है 4 तारीख को, 4 की रात को। अब 5 को क्या होने जा रहा है, उनका टेन्योर एंड हो जाएगा। चेयरमैन पीसीबी वो बने नहीं, इलेक्शन उन्होंने करवाया नहीं। उनके लिए मुश्किलात तो हैं, लेकिन यकीन करें जितने सुकून में ज़का अशरफ बैठे हैं, इससे ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि ज़का अशरफ साहब के एक्सटेंशन का मामला फाइनल हो गया। ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन मिलेगी, फिर वो इलेक्शन के प्रोसेस में जाएंगे और ख़ुद को चेयरमैन बनाएंगे। अभी तक इलेक्शन प्रोसेस में बहुत रखने हैं। आपको ये भी बता दूं, सबसे बड़ा रखना क्या है, जुल्फ़िकार मलिक जो कि खुद मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं, ये जो मैनेजमेंट कमेटी बना रखी है इसके मेंबर हैं, उन्होंने ज़का अशरफ साहब के खिलाफ एक लंबी चौड़ी चार्जशीट बना के भेज दी है। और भेजी कहाँ है जी? आईपीसी, यानी वो मिनिस्ट्री जो बैनुल सूबाई राब्ता मिनिस्ट्री कहलाती है उसको, जिसके जरिए खेल को भी देखा जाता है, खेल के बजट को भी देखा जाता है, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उसके अंडर आता है। यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट है। आईपीसी आज से पहले आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ना आप लोगों को ये पता होगा कि आईपीसी का अमल दखल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या है। ये मामला एहसान मजारी साहब ने बहुत उठाया। इससे पहले रियाज पीरजादा साहब ने भी कोशिश की थी एक बार कि मैं आईपीसी का मिनिस्टर बनाऊं तो जरा दबा लूंगा, लेकिन तब उनको किसी ने घास नहीं डाली, ना नजम सेठी साहब ने डाली, ना ज़का अशरफ साहब आए उससे पहले थे, खैर उन्होंने नहीं डाली उसको घास। अब एहसान मजारी साहब आए और ज़का अशरफ साहब को ले लेकर फिरते रहे। ज़का अशरफ साहब बन गए चेयरमैन, चूंकि पीपल्स पार्टी ये चाह रही थी कि ज़का अशरफ साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सौंपा जाए। सोने की चिड़िया है भाई, क्यों नहीं चाहेगा, हर कोई वहां आना चाहता है, ऐसे उसके पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ। तो ज़का अशरफ साहब यूं मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बन गए और एक दोबारा से म्यूजिकल चेयर शुरू हो गई। फिर कुछ अरसे बाद ये सारा मामला अदालत गया, अदालत से ज्यादा मामला आगे बना नहीं, ज़का अशरफ साहब रुके रहे, नजम सेठी साहब भी हट गए। तो यके बाद दीगर चेयरमैन का हटना, रमीज राजा, नजम सेठी, ज़का अशरफ, ये खुद में एक बड़ा ही अजीब और अछूता किस्म का काम हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अब जनाब अली, उनका टाइम भी करीब था और स्पेकुलेशन भी बढ़ना शुरू हो गई, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। स्पेकुलेशन को अब आप ख़त्म करें और हम आपको ज़रा एक बड़ी खबर भी दें। शाहिद खान आफरीदी, उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब से, और ऐसे नहीं हुई, उन्हें बुलाया गया। और ऑब्वियसली बुलाने का मतलब क्या होता है, फिर वो फौरी तौर पे अगले दिन यानी आज मिलते हैं वो ज़का अशरफ साहब को। तो अगले दिन वो मिलते हैं ज़का अशरफ साहब को, और ज़का अशरफ साहब कहते हैं जी कि बड़े शानदार खिलाड़ी, सारा कुछ बेहतरीन, हमें आपकी खिदमत पर बड़ी खुशी होगी, आप अगर पीसीबी के साथ काम कर रहे हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगर खबर नहीं था, खैर पीसीबी के साथ अगर शाहिद आफरीदी काम करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। इससे पहले शाहिद आफरीदी सिलेक्टर की हैसियत में रह चुके हैं अभी हालिया, और कुछ ज़रा उनका गर्म मिजाज है और डंडा सख्त है शाहिद आफरीदी का। मेरिट के हवाले से शाहिद आफरीदी काफ़ी सख्त जाने जाते हैं। मेरिट पे जो खेल रहा होगा डोमेस्टिक में, शाहिद आफरीदी उसको तरजीह देंगे, तो चीफ सेलेक्टर के तौर पे वो रहकर चले गए। उन्होंने जल्दी छोड़ दिया और उसकी रीज़न भी यही थी कि एडहॉकिज्म पे थी वो सारा कुछ, तो एडहॉकिज्म पे शाहिद आफरीदी तो काम करता नहीं, तो आफरीदी ने छोड़ दिया। अब उसके बाद आए इंज़माम उल हक साहब पर लंबे चौड़े इल्ज़ाम लग गए। उनकी याजू इंटरनेशनल कंपनी निकल आई है, और उसके पीछे एक अलग मामला है कि वो बिजनेस कंपनी है जो डिक्लेयर नहीं की गई थी, बताया नहीं गया था। जब पीसीबी में जॉब कर रहे थे तो बताया नहीं गया था कि भाई उनकी कोई कंपनी है। उसके मोहम्मद रिजवान भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मौजूद है। तला रहमानी एक बड़ा ही अलग किस्म का एक करेक्टर है, जो कि इन 7-8 बड़े प्लेयर्स का, इंक्लूडिंग बाबर आजम, इंक्लूडिंग इंज़माम उल हक, इंक्लूडिंग रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी, वसीम जूनियर, जमान और बड़े बड़े फ़हीम अशरफ साहब, सारों का वो बंदा इनका मैनेजर है और इनके बिजनेस मैनेज करता है। अब वहां पर हुआ जब कॉन्ट्रैक्ट साइन, तो उसमें हो गई गड़बड़, कहानियां खुल गई। तो ये सारा कुछ चल रहा है एक तरफ, वो सारी कहानियां आपके साथ आगे पेश करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। अभी चूंकि मुद्दा हमारा ज़का अशरफ है और ये मुलाकातें हैं, तो शाहिद आफरीदी जब ज़का अशरफ से मिलते हैं तो यकीनी तौर पर एक खबर जनरेट होती है। पहली खबर कि प्राइम मिनिस्टर जो कि निगरान है,
اور اب 8 کو الیکشن ہونے 8 فروری کو، تو نگران پرائم منسٹر سے ملنے کا کیا مقصد ہے؟ اور نگران پرائم منسٹر سے ملنے کے فوری بعد چیئرمین پی سی بی سے ملنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر چائے پینی تھی کیک کھانا تھا تو یہ مقصد تو لگتا نہیں۔ رول شاہد آفریدی کا اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ شاید وہ چیف سلیکٹر کے رول میں اب نہیں آ رہے، کیونکہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں گراس روٹ لیول پر نوجوانوں کے ساتھ۔ یہ انہوں نے واضح بھی کیا کہ میں کام وہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے بات لگ یوں رہی ہے کہ شاید مکی ارتھر فارغ ہوں اور ڈائریکٹر کرکٹ کے طور پر پاکستان کرکٹ کے طور پر شاہد آفریدی ہیں۔ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک یہی لگ رہا ہے۔ دوسری طرف ذکا اشرف صاحب جس طرح سے ملاقات کر رہے ہیں شاہد آفریدی سے اور جو بیان دے رہے ہیں، مجھے اس سے بھی خبر یہ ملتی ہے، یعنی اس میں سے میں خبر نکالتا ہوں، میرا پرسیپشن ہے، اور اسی طرح ہم خبر جو مل جاتی ہے اس سے پھر آگے اس کے سیکوینس دیکھتے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ذکا اشرف صاحب کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، بے شک لمبی نہ ملے، لیکن ذکا اشرف صاحب کو 5 تاریخ کو آپ کو پتہ چل جائے گا، زیادہ ٹائم نہیں ہے، کل کا ایک دن ہے، پرسوں بلکہ 4 کو یہ رزلٹ آ جائیں گے، ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، کیونکہ ابھی تک جتنی جگہ میں دیکھ رہا ہوں یا جتنی جگہ پر میں نے کوشش کی ہے کہ ذرا پتہ کروں اپنے سورسز سے، تو کہیں سے کوئی ایسا نام سامنے نہیں آ رہا ہے، ماں سوائے شاہد آفریدی کی ایک ایکٹیویٹی کے کوئی ایسا نام سامنے نہیں آ رہا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ ذکا اشرف صاحب کے ریپلیسمنٹ پر بھی کوئی بندہ آ رہا ہے، کیونکہ الزامات تو سنگین لگے ہیں ذکا اشرف صاحب پہ، اور اس کا ذکا اشرف صاحب پہ اثر تو پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئی پی سی منسٹری کیا کرتی ہے، اور ذکا اشرف صاحب پر یہ جو الزامات ذوالفقار ملک صاحب نے لگائے ہیں جو کہ مینجمنٹ کمیٹی کے ممبر ہیں، کیا اثر ڈالیں۔ بڑی چارج شیٹ میں اگر میں تھوڑی چیزیں اس کی بتا بھی دوں آپ کو، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی بھرتیاں کی گئی ہیں جو انلیگل ہیں، پھر ایسے لوگ جو بورڈ کا سرمایہ ہے کام کر رہے تھے ان لوگوں کا کام روک کر انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی ان پر الزام ہے کہ ان کا بیٹا بورڈ چلا رہا ہے ذکا اشرف صاحب کا، خان محمد۔ تو ان الزامات کی زد میں ذکا اشرف ہیں، اور ایک دن اب باقی ہے، کل کا میچ ہے اور نیوزی لینڈ والا میچ، اور اس کے بعد یہ رزلٹ 4 تاریخ کو آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو چلیں جی، یہ تھی بڑی خبر اور آج کا ہمارا پہلا ولاگ۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، روزانہ خبر اور میچ پر بات کرتے رہیں۔